और बात करेंगे कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए स्वीकारा है कि कुछ गलतियां हुई हैं। कांग्रेस ने इसके लिए ठीकरा अधिकारियों पर फोड़ा है और साथ ही यह भी कहा है कि जो गलतियां हुई हैं उन्हें मार्च तक दुरुस्त कर दिया जाएगा। राजेश ठाकुर मीडिया से मुखातिब हुए थे, उन्होंने बातचीत की है न्यूज बाइस्कोप से, खास बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा है कि हाँ, नियोजन नीति में जो गलतियां हुई हैं उन्हें हम भी महसूस करते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हम इसे सुधारने का प्रयास करेंगे और कोशिश होगी हमारी कि मार्च महीने तक जितनी भी अभी तक गड़बड़ियां चल रही उन्हें दुरुस्त किया जाए। अब सरकार अपने वादों पर कहां तक खरा उतरती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, जिस तरह से कांग्रेस ने दावा किया है कि हाँ, हम ये स्वीकारते हैं कि गलतियां हुई हैं, तो वो गलतियों के निराकरण को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल, आज कांग्रेस का स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, उन्होंने प्रेस वार्ता की और उन्होंने बताया कि जो सरकार जिस कमिटमेंट के साथ अस्तित्व में आई है उस कमिटमेंट को भूली नहीं है सरकार और उस कमिटमेंट को पूरा किया जाएगा। नियोजन नीति को लेकर हम लोगों ने सवाल पूछे कि नियोजन नीति रद्द होने के बाद जो झारखंड के छात्र हैं वो हैरान, परेशान और हताश और निराश हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो रोजगार का है एक अहम विषय है, उससे सरकार पीछे नहीं हट रही है, लेकिन जो नियोजन नीति रद्द हुई है उसका ठीकरा उन्होंने अधिकारियों पर, ब्यूरोक्रेट्स पर और नौकरशाहों पर फोड़ा। उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से कुछ गलतियां जरूर हुई हैं जिसकी वजह से ये स्थिति आज देखने को मिली है। उन्होंने एक डेडलाइन देते हुए बताया है कि जो नया साल आ रहा है यानी 2023 का जो साल आ रहा है उसमें मार्च तक तमाम समस्याओं का निदान हो जाएगा। इन तमाम नियोजन नीति हो या फिर स्थानीय नीति जो भी इसमें पेश फंस रहे हैं, जो भी त्रुटियां आ रही हैं, तमाम त्रुटियों को दूर करके मार्च के बाद बहाली की जो बंपर प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। यानी अगले 3 महीने तक छात्रों को कम से कम इंतजार जरूर करना पड़ेगा, ऐसा सत्ताधारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर बता रहे हैं। लेकिन साथ वो भी ये भी बताने से नहीं चूकते हैं कि एक बड़ा गिरोह है, एक बड़ा जो लॉबी है झारखंड में जो कहीं न कहीं ऐसे नीतियों का विरोध करता है और ये चाहता है कि झारखंड के आदिवासियों को, मूलवासियों को उसका हक और अधिकार नहीं मिले। इसी वजह से ऐसे मामलों को कोर्ट में ले जाया जाता है और कोर्ट में एक लॉबी जो है, जो बाहर के लोग हैं वो कहीं न कहीं इसका विरोध करते हैं और कहीं न कहीं पूरा जो विवाद का साया है झारखंड के छात्रों पर पड़ता है और उसका खामियाजा यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को उठाना पड़ता है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस ने अपनी तरफ से जो स्टैंड है वो क्लियर कर दिया है और ये बताने की कोशिश की है कि सरकार जो कुछ भी कदम उठा रही है वो झारखंड के हितों को ध्यान में रखकर उठा रही है, लेकिन जो गलतियां हुई हैं उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, नौकरशाह जिम्मेदार हैं, ब्यूरोक्रेट्स जिम्मेदार हैं। अगले 3 महीने में तमाम त्रुटियों को दूर कर लिया जाएगा और जो नौकरी की जो बात है, जो नियोजन की बात है, वो मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। जी बिल्कुल शाहनवाज, नियोजन नीति वाकई में पूरे सूबे के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो हताश और निराश हैं। तो क्या माना जाए कि अब कांग्रेस डैमेज कंट्रोल की कवायद में है, लेकिन सरकार की तरफ से गाहे बगाहे एक विकल्प की उम्मीद की जा रही है? उम्मीद की जा रही है कि जब 29 दिसंबर को तीसरी वर्षगांठ के दिन सीएम हेमंत कुछ आश्वासन दे सकते हैं, तो क्या उम्मीद की जाए कि वाकई कोई आश्वासन मिलेगा? छोड़ दीजिए, 5 दिनों का जो शीतकालीन सत्र चला उस दौरान भी मुख्यमंत्री को जब भी मौका लगा उन्होंने छात्रों की बात उठाई, सदन के अंदर हो सदन के बाहर। उन्होंने आश्वस्त किया कि झारखंड के छात्रों के हितों का कोई खिलवाड़ नहीं कर सकेगा और उनके हितों का पूरा संरक्षण मिलेगा। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ है उसके बावजूद भी सरकार ऑप्शनल कुछ व्यवस्था कर रही है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है ताकि छात्रों के हितों को सुरक्षित रखा जा सके। कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है इस लिहाज से कि छात्रों के लिए कई घोषणाएं हो सकती है, लेकिन नियोजन नीति को लेकर के कुछ कंक्रीट बातें सामने आएंगी, इस बात में कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जो पूरा मामला है कहीं न कहीं लीगल एस्पेक्ट से देखने की जरूरत है, संवैधानिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की जरूरत है। यही वजह है इसमें कानूनी सलाह मशवरा के बाद ही सरकार आगे बढ़ेगी। यही वजह है कि राजेश ठाकुर ये कह रहे हैं कि हम 3 महीने के अंदर तमाम त्रुटियों को दूर कर लेंगे, यानी 3 महीने के अंदर उन तमाम चीजों को सामने ला करके एक एक करके उसका हल निकाला जाएगा और जो कमिटमेंट के साथ सरकार बनी है 2019 में उस कमिटमेंट को आगे लेकर बढ़ा जाएगा। जी, साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि 29 दिसंबर को सरकार क्या तोहफा देती है और कांग्रेस जो वादा कर रही है कि हम 3 महीनों के अंदर सारी गड़बड़ियों को दुरुस्त करेंगे, तो उस पर भी सबकी नजरें रहेंगे कि कांग्रेस क्या ये ढपोर शंखी दावे हैं या उन पर अमल करते हुए छात्रों को वाकई में तोहफा देने का काम करती है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार।